नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे ज़ोर तोर से। देखिए दोस्तों, बिहार में बम्पर बहाली आने वाली है। 21,391 बिहार पुलिस की बहाली है, जिसमें लगभग 7,903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये बहाली टोटल बहाली की अगर प्रक्रिया बताएं तो 75,540 पदों पर बहाली होगी, जिसमें 68,360 पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 7,183 पद जो हैं वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे। और यह बहाली अगले महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कहा गया है कि इस बहाली की जो प्रक्रिया है नवंबर दिसंबर में इसको पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही दरोगा की भी दोस्तों बहाली आने वाली है। दरोगा की भी बहाली मई तक उसको भी पूरा करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि अब उसका रोस्टर तैयार किया जा रहा है। तो मैं इसको आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे कल एडीजी ने बताया ही है कि अगले महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको पूरी तरह से समझा देता हूं कि इस बहाली की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। लिखा हुआ कि बिहार पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो भी वैकेंसी आता था 10,000, कभी 11,000, कभी 12,000 इतने वैकेंसी आते थे। लेकिन इस बार जो है 21,391 पदों पर कांस्टेबल की बहाली होगी और इनमें 7,903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस की बहाली भी रिकॉर्ड होगी। पुलिस मुख्यालय ने सिपाही बहाली पदों का रोस्टर क्लियर के बाद केंद्रीय चयन परिषद की अधिसूचना भेज दी है। यह बिहार में 68,360 पदों पर होने वाली सीधी बहाली का पहला हिस्सा है। पुलिस मुख्यालय ने एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही केंद्रीय परिषद की ओर से बहाली का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें देखो दिया गया है दोस्तों कि एडीजी ने बताया कि इसके पूर्व पिछले पुलिसकर्मियों गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया था। इसमें कितने दरोगा की बहाली की गई थी? लगभग 8,246 दरोगा और 2,213 सार्जेंट 8,246 सिपाही और 2,213 सार्जेंट और दरोगा की बहाली की गई थी। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब उसमें कितनी थी? 39 थी। इस बार नवंबर दिसंबर तक यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। इसमें कि 2 चरणों में परीक्षा इंटर की होगी। शैक्षणिक योग्यता लिखा गया है कि सिपाही बहाली के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? इंटरमीडिएट होनी चाहिए। समान वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष आयु रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 से 27 वर्ष और जबकि SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष जो पहले रखा गया था आरक्षित वर्गों के लिए जो उम्र सीमा है वो लिखित की है। परीक्षा लिखित और शारीरिक 2 चरणों में होगी। महिलाओं के अलावा रोस्टर ट्रांसजेंडर के लिए 56 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी 1% आरक्षण दिया गया है। ऐसे में करीब 200 पदों पर रिजर्व होंगे और होमगार्ड जवानों की भी भर्ती होगी। चलिए आगे मैं बता देता हूँ दरोगा बहाली की जो प्रक्रिया आने वाली है उसके बारे में, क्योंकि ये भी जो बहाली है वो मई में ये भी प्रारंभ हो जाएगी और इस साल के अंत तक मतलब कि ये भी नवंबर दिसंबर तक इसको भी पूरा करने का आदेश दिया गया है। देखिए लिखा गया है कि मई तक पूरी होगी दरोगा बहाली के लिए रोस्टर क्लियर प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। लिखा है कि पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि सिपाही बहाली के बाद जल्द ही दरोगा की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 1,288 दरोगा के पदों पर सीधी बहाली होगी, जिसमें
इसके अलावा 194 स्टेनो एएसआई के पद भी भरे जाएंगे। अभी इसके रोस्टर क्रियन प्रक्रिया चल रही है। मई तक यह काम पूरा होने की उम्मीद है। समझे ना, मतलब कि अगला महीना तक ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। लिखा हुआ है कि दरोगा बहाली पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब कब तक, मई तक, और इसी वर्ष तक बहाली की प्रक्रिया को क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। कह रहा है कि 2010 से अब तक जो बहाली हुई है उसमें देखिए लगभग 62,136 सिपाही, 8200 दरोगा, 4000 चालक सिपाही और 300 पुलिस उपाधीक्षक की बहाली हुई थी। जिसमें वर्ष 2010 में 11,000 नियुक्तियाँ हुई थी, 2013 में 7500 हुई थी, 2015 में 11,000 हुई थी, 2018 में 10,000 हुई थी और 2021 में 12,000 हुई है। 2022 में 8200 पद भरे गए थे। ये सिपाही बहाली के पद दिए गए थे जो पिछले साल तक भरे गए थे। इस बार बम्पर बहाली आने वाली है। आप जोर तोड़ से लगे रहिए क्योंकि 391 पद बहुत ज़्यादा होते हैं और आप इसके तैयारी में अभी से ही लग जाइए। परीक्षा की तैयारी में लगिए, दौड़िए, क्योंकि इसका पीटी जो होता है वो हाई लेवल का पीटी होता है, समझे ना। और ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये नवंबर दिसंबर तो मतलब कि इसी साल तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने अपना रोस्टर बना लिया है जल्द से जल्द, क्योंकि अगले साल आपको पता है कि चुनाव होने वाला है। तो इसके बाद तुरंत भी बहाली आएगी, क्योंकि 68,000 टोटल पद है, उसमें से 21,391 सिपाही के पद हैं, समझे ना। 68,360 जो क्या है, सीधी भर्ती के थ्रू पद को भरने जाने हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी होगा मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।